अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम शुरू करने के लिए कौन-कौन से टूल लेना ज़रूरी हैं और कौन-कौन से टूल बेस्ट रहेंगे एक बिगिनर के लिए, कि जो वो लोग जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन-कौन से टूल लें प्रॉपर्ली, ताकि उनके काम जो है वो प्रॉपर्ली सेटअप हो सकें। मैं यहाँ पे जो आपको टूल सजेस्ट करूँगा वो सारे पेड टूल होंगे, ठीक है? फ्री का कोई भी टूल नहीं होगा और ना ही फ्री के टूल में आपको शुरू से यही कहता आया हूँ कि हमेशा आप पेड टूल लें। उसकी वजह ये है कि जब आप क्रैक टूल की तरफ जाते हैं या फ्री टूल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर जो फ़ोन्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं और काम भी जो है वो सारा लिमिटेड हो जाता है। तो लिमिटेड काम से बचने के लिए आपको प्रॉपर्ली पेड टूल की ही ज़रूरत पड़ती है हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपने सॉफ्टवेयर का काम नया-नया स्टार्ट करना है तो किन-किन टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इसी के साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने एक ऊपर लेवल तक लेके जाना है काम को, तो उसके लिए फिर आपको कौन-कौन से टूल लेने पड़ेंगे। इसके बाद फिर इसी वीडियो से आगे जो हमारी वीडियोज़ आएँगी वो आएँगी टूल्स रिव्यूज़ पे। यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ़ टूल जो हम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं, उनको हमने कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, उनके अंदर फ़ीचर्स क्या-क्या हैं और क्यों खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हमारी अगली एक सीरीज़ प्रॉपर्ली आ रही है, जिस पे वर्किंग जारी है और सर्च भी जारी है, ताकि आपको प्रॉपर्ली जो टूल हम यहाँ पे देखेंगे और उसके मुताबिक मेरी प्रॉपर वर्किंग होगी, तो वो फिर मैं आपको आगे कन्वे कर पाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टूल है बिगिनर्स लोगों के लिए, वो आता है सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में अनलॉक टूल। अनलॉक टूल, नो डाउट इसमें कि अनलॉक टूल आपके पास एक बेहतरीन टूल है। अगर आपने बेसिक से इस काम स्टार्ट करना है, तो फिर आप अनलॉक टूल ले लें, और अनलॉक टूल के वर्किंग अगर आप देखें तो बड़ी बेहतरीन है। ये आपके पास एक्टिवेशन टूल है, ठीक है? इसकी एक्टिवेशन होती है 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर की, और इसके अंदर फिर आप हमेशा डाउनलोड सेटअप करते हैं, और इसकी मोस्टली जो कहते हैं काम की ख़ासियत ये है कि इसमें सैमसंग के एफआरपी हैं, इसके अलावा ओप्पो, वीवो, जैसा कि लास्ट अपडेट देखें तो आई हुई है हमारे पास नवंबर 15 की, तो इसमें ओप्पो, रियलमी और वन प्लस के मॉडल्स ऐड हुए हैं, जिनमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो है वो सीपीयू लगा हुआ है। एफआरपी अरेज़ के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा लास्ट अपडेट में सैमसंग, ठीक है? तो बेसिकली ये वो आपके पास टूल है कि जिसमें आपके पास मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे फ़ोन रनिंग मॉडल जो हैं वो इस टूल में आपके पास काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके पास मोस्ट फ़ोन कोई भी ले लें या टूल कोई भी ले लें आप, ठीक है? मार्केट में जो आपके पास फ़ोन आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो मोस्टली मॉडल जो आपके पास, अगर शुरू में आपने एक नई दुकान सेटअप की है, तो अनलॉक टूल आपके लिए बेस्ट है। अनलॉक टूल, इसके बाद फिर इसमें बहुत सारी ऑप्शंस और आती हैं कि जब आप टूल एक जगह लॉगिन करते हैं तो दूसरी जगह लॉगिन नहीं होता, क्योंकि उसका टाइम पीरियड होता है। वो भी सारी हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। जैसे भी देखें, अनलॉक टूल का टाइम पीरियड 6 घंटे है। 6 घंटे के बाद आप पीसी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस पीसी पे अभी लॉगिन है, तो इस पीसी से बंद करके दोबारा किसी और पीसी पे अगर मैंने लॉगिन करना है, तो 6 घंटे का बीच में टाइम होगा। अनलॉक टूल के बाद नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो टीएफएम है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम पहले बेसिक्स टूल्स की तरफ अगर ध्यान दें तो वो बेहतर है। इसमें हमारे पास सीएम2 भी आ जाती है, लेकिन ये फिज़िकल डिवाइस है, ठीक है? इसके लिए फिर आपको फिज़िकल सीएम2 डोंगल लेनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। इसके अंदर अगर सेटअप देखें तो मीडियाटेक का है स्मार्टफ़ोन्स, फीचर फ़ोन्स के लिए। उसके बाद एसपीडी के फ़ोन्स इसके अंदर हैं, और एसपीडी के साथ-साथ इसमें क्वालकॉम की कुछ सीरीज़ है, लेकिन क्वालकॉम काफ़ी पुराना है। इसके अंदर अगर अपडेट देखें तो 2017 के बाद नहीं आई। तो ये फिज़िकल टूल है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी भी एक्टिवेशन होती है प्रॉपर्ली टूल लेने के बाद, या अगर फर्स्ट टाइम आप डिवाइस लेते हैं तो एक्टिवेशन जो है वो आपको साथ मिलती है। और उसके बाद ये भी आपके पास बेसिक्स टूल्स में एक अच्छा टूल है। अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो ये टूल भी आप ले सकते हैं। अब अनलॉक लें या बिलफ़र्ज़ आप मुझे कहते हैं हम अनलॉक लें या सीएम2 लें, तो मैं आपको फिर भी रिकमेंड अनलॉक टूल ही करूँगा। उसके बाद मार्केट में एक और आने वाला टूल है एएमटी टूल, ठीक है? उसको भी अगर हम यहाँ पे देखें, वो भी हमारा बेसिक टूल है। एंड्रॉयड मल्टी टूल कहते हैं इसको, ठीक है? एएमटी टूल। अगर आपने मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट किया है, तो आपके पास ये 2 टूल होना लाज़मी है।
अब जो AMT टूल है ये आपका एक्टिवेशन बेस भी है और क्रेडिट बेस भी है, यानी कि इसमें जो मॉडल हैं आपके ऑथ के या हाई सिक्योरिटी के, वो आपके अलग से क्रेडिट बेस पे क्या होंगे, काम करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, अभी जो है Xiaomi का EDL ब्रोम ऑथ ये ऑनलाइन है, या वन प्लस ओप्पो का ये सेक्रेसी डिक्रप्ट, तो ये ऑनलाइन है। बाकी तकरीबन इसके सर्वर क्या हैं, सारे ऑफ हैं। तो बेसिकली जब ये सर्वर्स ऑन होते हैं तब इस टूल का काम जो है वो बड़ा बेहतरीन होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऑथ बेस क्रेडिट बेस टूल है। तो इस पे जो वर्किंग है वो प्रॉपर्ली आपकी पर फ़ोन पेड ही होगी, क्रेडिट वाइज आपकी जो पेमेंट है वो कटेगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई और इसमें मज़ीद आप देखें तो एक DFT प्रो है, ठीक है? DFT प्रो भी आपके पास अच्छा टूल है। मार्केट में इस वक्त इसका भी काफ़ी काम है, ठीक है? लेकिन DFT जो है ये बेसिकली ज़्यादातर आपके नेटवर्क्स के ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है, IMEI के ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज़ बाकी इसका काम है FRP अनलॉकिंग, काफ़ी एडवांस मॉडल जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। DFT के साथ आपके पास एक और टूल आता है पेंडोरा, ठीक है? पेंडोरा और DFT ये वो टूल हैं जिनमें आपके पास मोस्टली जो कह लें कि सिम के रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, और इसमें आपके पास दूसरी चीज़ ये होती है कि ये पेंडोरा टूल है और ये डिजिटल भी मिलता है आपको, और इस पेंडोरा के अंदर आपको एक पेंडोरा बॉक्स भी मिलता है। बॉक्स मोस्टली आपके पास लाइफ टाइम होता है, लेकिन वो फिर महंगा है, ठीक है? लेकिन आपके पास जो डिजिटल है वो फिर इतना महंगा नहीं है, हर साल आप उसकी एक्टिवेशन करवा सकते हैं। DFT और पेंडोरा के अंदर जो मॉडल हैं वो आपके पास कौन से हैं, लेटेस्ट मॉडल में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगर उससे आगे मज़ीद टूल में चलें तो आपके पास एक चिमेरा टूल आता है। इसमें कोई शक नहीं है, अगर लेटेस्ट टूल में देखा जाए इस टाइम फ़ील्ड के अंदर तो चिमेरा सबसे बेस्ट है, ठीक है? लेकिन चिमेरा की वर्किंग ऐसी है कि चिमेरा में मोस्टली आपके पास सैमसंग के एक्सानोस मॉडल सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है? लेकिन इसमें मोस्टली एक मसला जो देखने को मिलता है कि अगर आपको किसी टूल पे प्रॉपर्ली काम नहीं आता, ठीक है? तो फिर मसला हो जाएगा, फिर आपके पास जो फ़ोन है बाज़-औक़ात डेड भी हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि अगर आपको टूल यूज़ प्रॉपर्ली करना आता है, तो फिर आप खरीद लें, फिर मसला नहीं है। लेकिन इसमें मोस्टली अगर सैमसंग फ़ोन को अगर आपने लगाया और वो प्रॉपर्ली काम ना करे तो अक्सर सैमसंग डेड हो जाएगा, फ़ारिग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद फिर आपके पास एक सिग्मा है, ठीक है? सिग्मा का आपका डिजिटल लाइसेंस भी होता है, और सिग्मा आपके पास जो है वो बेसिकली इसकी एक यूएसबी क्या कहते हैं उसको, डोंगल भी आती है, ठीक है? और इसके अंदर भी काफ़ी स्पोर्टेड मॉडल हैं। अगर स्पोर्टेड मॉडल में जाएँ तो इसके अंदर भी देखें तो बहुत ज़्यादा मॉडल हैं। इसने मोस्टली जो काम किया हुआ है यहाँ पे देखें, बहुत ज़्यादा मॉडल्स के साथ-साथ हुआवे पे इसने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। हुआवे इसके CPUs पे, क्वालकॉम पे, मीडियाटेक, किरिन, हाई सिलिकॉन, ये सारे जो CPUs हैं ये देखें, जैसे हुआवे के आगे हाई सिलिकॉन। तो स्पोर्टेड मॉडल में देखें सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको हुआवे ही मिलेगा। किरिन CPU 970, किरिन 820, हाई सिलिकॉन किरिन 9000, ठीक है? तो ये सारे CPUs जो हैं हुआवे के अंदर इसने मोस्टली जो काम है वो सिग्मा ने किया हुआ है, इसलिए ये अलावा भी बहुत ज़्यादा मॉडल इसके अंदर मौजूद हैं। तो अच्छा टूल है, ये भी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, चिमेरा हो या आपके पास क्या कहते हैं सिग्मा हो, ठीक है? इसे सिग्मा प्लस या सिग्मा की भी कहते हैं, ये दोनों टूल महँगे हैं, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये दोनों महँगे टूल हैं, और तब आप टूल लें। एक बात ज़हन में रखें, अगर आपने सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट करना है ना, तो इसमें फिर मिसाल के तौर पे आप टूल ले लेते हैं 2-3 लाख रुपए के, ठीक है? या 1 लाख रुपए के, लेकिन अब आपको काम एक ही टूल पे आता है और बाकी टूल्स पे काम नहीं आता या उनकी वर्किंग नहीं आती, तो फिर उसका क्या है कि उसके लिए फिर आपकी वो पेमेंट जो है वो ज़ाया होती रहेगी। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 से 2 टूल लें, ठीक है? अगर एक्टिवेशन टूल है 3 या 6 मंथ का ले लें या 1 साल का ले लें, वो डिपेंड अपॉन आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन उसके अंदर से फिर पैसे निकालें, फिर उसको किसी नए टूल के अंदर इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि सारे टूल पहले ले लें, काम हो ना, तो वो फिर सारों के एक्टिवेशंस या क्रेडिट क्रेडिट तो ख़ैर ज़ाया नहीं होते, एक्टिवेशंस जो हैं वो फिर ज़ाया होती रहती हैं, 1 साल बाद वो सारे टूल आपके पास बंद हो जाएँगे। तो ये चीज़ फिर आपने देखनी है। नेक्स्ट आपके पास फिर यूएमटी प्रो है, यूएमटी प्रो भी फ़िज़िकल टूल है। इसके साथ अगर यूएमटी प्रो लेते हैं तो एवेंजर बॉक्स भी या एवेंजर की एक्टिवेशन भी करवानी तो पड़ती है, लेकिन सेटअप उसके अंदर ही मौजूद होता है, वो चला सकता है। अच्छा टूल है, क्वालकॉम मीडियाटेक एसपीडी के फ़ोन्स को ये भी सपोर्ट करता है, ठीक है? और इसके अलावा फिर आपके पास एक टीएसएम टूल आ जाता है। टीएसएम टूल के अंदर आपके पास ये देखें रिपेयर, फ्लैश, अनलॉक, यूटिलिटी, ये भी आपका क्या है
क्रेडिट बेस भी है और एक्टिवेशन बेस भी है। इसकी भी 3, 6 और 12 मंथ की या 2 साल की एक्टिवेशन होती है। 3 की नहीं होती मेरा ख्याल है, 6 और 12 और 6, 12 और 2 साल, यानी कि 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर की एक्टिवेशन ये करता है। इसके अलावा क्वालकॉम, मीडियाटेक, यूनिसॉक और किरिन के हाई सिलिकॉन सीपीयूज़ के साथ सपोर्टेड है। तो अच्छा टूल है ये भी, सेम एज़ इट इज़ कॉपी है आपके पास अनलॉक टूल की, और बड़ी बेहतरीन वर्किंग है। इसके बाद आपके पास फिर हाइड्रा टूल आ जाता है। हाइड्रा टूल भी मोस्टली पहले यूज़ होता था, ठीक है? बाज़-औक़ात कुछ टाइम में इसकी एक्टिवेशन भी थी जो फ्री हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर अभी इसमें अपडेट आना काफ़ी बंद हो चुकी हैं, स्लो हो चुकी हैं। इस वजह से फिर इसकी वर्किंग उस तरह प्रॉपर्ली नहीं है। चीता टूल चीता टूल इसको इग्नोर मार दें, ठीक है? ये पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर जो मॉडल हैं वो मोस्टली दिए तो गए हैं, लेकिन फ़ोन्स को सपोर्ट नहीं करते, ना ही वो काम प्रॉपर्ली वो करेंगे। उसके बाद ईएफटी प्रो आ गया। ईएफटी प्रो बेसिकली आईफ़ोन्स के लिए भी यूज़ हो जाती है, आईपैड से देखें तो यहाँ पे अपडेट दी हुई है। तो 16 प्रो मैक्स, 17 प्रो मैक्स तक के बाईपास यहाँ पे इसने दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद लेकिन वो फिर बात वही है कि टूल खरीदेंगे तभी काम होंगे। अब ये एक्टिवेशन अब इस लालच में ना ले लें कि बाज़-औक़ात हो सकता है कि उसने वक़्ती अभी ओपन किया हुआ है लेकिन बाद में बंद कर दे। तो इसका सर्वर भी कुछ टाइम पहले क्रैश हो गया था, डाउन हो गया था, लेकिन अभी बेहतर काम कर रहा है। ये आपके पास फ़िज़िकल भी है और डिजिटल भी है। डिजिटल थोड़ी महंगी है, और फ़िज़िकल डोंगल ले लें तो वो प्रॉपर आपके पास काम करेगी। उसके बाद फिर टीएफएम टूल है। टीएफएम टूल शुरू में आया था वीवो, ओप्पो के लिए, लेकिन अभी जो इसकी अपडेट है वो भी बंद हो चुकी है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर भी सेम वही यूएमटी वाला हिसाब है। मीडियाटेक, एसपीडी, क्वालकॉम के मेन मॉड्यूल इसके अंदर हैं, ड्राइवर्स दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें। बाकी सपोर्टेड मॉडल में जाएँ तो जो-जो मॉडल ये सपोर्ट करता है, या क्या उसे कहते हैं, इसके अंदर मॉडल है, वो आपको उसकी लिस्ट में फिर जो है वो प्रॉपर्ली नज़र आ जाएगा। मैं तकरीबन ये आपको टूल जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो ऑक्टोप्लस। ऑक्टोप्लस हुआवे के लिए अच्छी डिवाइस थी, और इसमें फिर एफआरपी भी आना शुरू हो गई। जिस तरह देखें ऑक्टोप्लस एफआरपी टूल सैमसंग, ठीक है? तो अच्छी डिवाइस है ये भी, लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल अनलॉकर बेसिकली कंट्री लॉक अनलॉक करने के लिए ये यूज़ होता है टूल। सैमसंग के खासकर जो आपके पास आते हैं मॉडल्स जिनमें कैरियर लॉक लगा होता है या कंट्री लॉक, नेटवर्क लॉक होते हैं, तो उनको ये जो है वो कर सकता है। इसके अलावा फिर कंट्री लॉक के साथ-साथ इसमें एफआरपी भी हो जाती है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक? उसके बाद फिर आपके पास एंड्रॉयड मल्टी टूल हो गया, एमडीएम हो गया। ये बेसिकली केजी के काम के लिए होता है, लेकिन कोशिश करें वो काम ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है? बेस्ट टूल है। ग्राफिन टूल, इसको इग्नोर मार दें, ठीक है? इसकी भी इतनी खासी सपोर्ट जो है वो नहीं है। आपके पास जो मेन है, इसके अलावा एक Z3X बॉक्स का टूल है, ठीक है? फिज़िकल बॉक्स है, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब आपके पास सैमसंग की एफआरपी का जो मोस्टली काम होता है वो मोस्टली ऑनलाइन चला गया है, तो फ्री में तो हो नहीं रहा। या IMEI सर्विस है या IP की सर्विस है, तो वो फिर उसमें आपके पास इसका होना ना होना एक बराबर है। तो इसमें अगर मैं आपको अगर कहूँ कि टूल अगर आप लेना चाहें शुरू में अगर लेना चाहें तो अपने पास नोट कर लें अनलॉक टूल, ठीक है? अनलॉक टूल के बाद AMT टूल, और AMT के बाद अगर AMT का सर्वर ऑफलाइन हो जाए तो TSM टूल। ये 3 टूल बेस्ट हैं। 2 लेना चाहें तो अनलॉक या AMT, 1 लेना चाहें तो अनलॉक टूल, ठीक है? फिर उसमें से पैसे बना के आप बाकी टूल ले सकते हैं। जी, मेरा महँगा टूल है, लेकिन इस्तेमाल करना आता हो तो बड़ा ही बेहतरीन है। नहीं लेना तो इग्नोर शुरू में, सिग्मा को भी शुरू में इग्नोर कर दें। UMT फिज़िकल डोंगल है, अगर लेना चाहें तो वेल एंड गुड, वरना अनलॉक AMT है तो आपका काम चल जाएगा। TSM भी ले लें, हाइड्रा छोड़ दें, चीता भी छोड़ दें। EFT आईफ़ोन के लिए बेस्ट है फ़िलहाल तो, आगे का नहीं पता। उसके बाद ऑक्टोप्लस, इसको भी छोड़ दें। ग्लोबल अनलॉकर, MDM फिक्स केजी के काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है? या QR कोड रीड करने के लिए जो बाईपास डिवाइसेज़ हैं उनका। और ग्रिफ़िन भी छोड़ दें, Z3X, DFT। तो ये मोस्टली आपके पास कुछ टूल हैं जिनमें से सबसे पहले मैं नंबर दूँगा अनलॉक को। उसके बाद CM2 को भी अगर लेना चाहें तो ठीक, लेकिन CM2 भी इसमें कोई शक नहीं है कि बेसिक अगर आपने फ़िज़िकल डिवाइस यूज़ करनी हो तो CM2 जो है वो सबसे बेहतरीन काम करेगी आपका। बाकी फिर उस हिसाब से आपने सारा काम करना है। TSM ले लें और एंड्रॉयड मल्टी टूल, तो ये आपके पास बेहतरीन है। TFM को फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सॉरी TSM टूल, ठीक है? TFM नहीं, TSM टूल। तो ये 2-3 टूल आप ले लें, तो इससे ये होगा कि आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, फ़ोन हो जाएँगे। और मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा पेड टूल पे काम करें। पेड टूल का फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो फ़ोन वापस नहीं जाएगा,
ठीक है, फ़ोन उसमें होगा, चाहे वो क्रेडिट बेस हो, चाहे वो एक्टिवेशन बेस हो। लेकिन इसमें फिर दूसरी चीज़ क्या आएगी, अगर आपके पास फ्री टूल होगा, तो उसमें फिर लिमिटेड मॉडल ही होंगे। यानी कि अगर आप फ्री टूल है, उसकी अपडेट नहीं है ना, तो ये जो जितने भी टूल आपको बताया, चाहे वो फिज़िकल हैं, चाहे वो ऑनलाइन हैं, तो उनकी सारी 1 साल तक एक्टिवेशन होती है। 1 साल के बाद उनका पैकेज एक्सपायर होता है, फिर आप रीएक्टिवेशन करवा लेते हैं, या क्रेडिट एक्सपायर होते हैं, तो आप क्रेडिट डलवा लेते हैं। क्रेडिट एक्सपायर नहीं होते, वो यूज़ हो जाते हैं, खैर ख़त्म हो जाएँ, तो फिर आप उसको क्रेडिट्स भी जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास आज की वीडियो है। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, वो आएँगे टूल रिव्यूज़ पे। यानी कि हम आएँगे एक-एक टूल को लेके, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हुई कि इस टूल का रिव्यू दें, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस टूल के बारे में भी मुकम्मल सर्च करके ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्कस की जाए। परचेज़ करना है, नहीं करना, कहाँ से करना है, कौन से फ़ोन सपोर्टेड हैं, कौन से नहीं सपोर्टेड। तो इंशाल्लाह हर एक टूल का डीपली रिव्यू दूँगा, ठीक है? आने वाले इंशाल्लाह चंद दिनों में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।